इसराइल में नौकरी करने के लिए हरियाणा सरकार ने 10,000 लोगों के लिए भर्ती निकाली है। ये पहली बार है जब राज्य सरकार की कंपनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लोगों को विदेश में काम करने का मौका उपलब्ध करवा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दुबई में सिक्योरिटी गार्ड, यूके में स्टाफ नर्स और इसराइल के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन 3 देशों में सबसे खास इसराइल है, क्योंकि यहाँ के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 10,000 भर्तियां निकाली हैं, जबकि बाकी के 2 देशों में नौकरी के लिए महज 170 लोगों को चुना जाएगा। इसराइल में नौकरी करने के लिए कंपनी ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 4 अलग-अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। सवाल ये उठता है कि इसराइल के लिए इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी क्यों निकाली गई है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद से गजा इसराइल के निशाने पर है। पिछले 2 महीने से जारी इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत में ही इसराइल ने अपने यहाँ से काम करने वाले फलस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए थे, जिसके चलते उसे मैन पावर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक इसराइल को करीब 1 लाख कामगारों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए वह भारत की तरफ देख रहा है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अनुभवी लोगों से आवेदन मांग रहा है। लेकिन इससे पहले कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होगा? रहने की व्यवस्था क्या होगी? मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं? क्या हरियाणा के बाहर का व्यक्ति इस नौकरी के लिए आवेदन दे सकता है? इस नौकरी में कितना पैसा मिलेगा? सबसे पहले जानते हैं कि इसराइल में निकली इन नौकरियों के लिए क्या-क्या शर्तें हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुताबिक 4 तरह की नौकरियों के लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसमें फ्रेमवर्क, शटरिंग कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, सेरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग शामिल है। विज्ञापन के मुताबिक फ्रेमवर्क, शटरिंग कारपेंटर और आयरन बेंडिंग के लिए 3-3 हजार, सेरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग का काम करने के लिए 2-2 हजार लोगों की जरूरत है। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल का अनुभव और 10वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। इन नौकरियों के लिए उम्र सीमा को 25 से 45 साल रखा गया है। इसके अलावा चयनित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक इसराइल में काम कर सकता है, लेकिन हर साल उसका वर्क वीजा बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि विज्ञापन में इन नौकरियों को करने के लिए इंग्लिश भाषा को अनिवार्य नहीं रखा गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सचिव पल्लवी संधीर ने बताया कि अभी तक हमारे पास इसराइल में काम करने के लिए 800, यूके के लिए 300 और दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए 700 आवेदन आए हैं। इसराइल में नौकरी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। ऑफलाइन इंटरव्यू के आधार पर इन नौकरियों के लिए लोगों का चयन किया जाएगा। नौकरी पाने वाले व्यक्ति को दिन में 9 घंटे काम करना होगा। व्यक्ति को काम से अगर छुट्टी लेनी है तो वह इसराइली लेबर कानूनों के तहत वहां की कंपनी देगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर महीने 6100 इसराइली न्यू शेकेल करेंसी मिलेगी, जो भारतीय रुपये में करीब 1,38,000 रुपए बनती है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस और आवास की व्यवस्था भी रहेगी, लेकिन उसका पैसा व्यक्ति को अपनी जेब से देना होगा। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करीब 3,000 और आवास के लिए प्रति महीना करीब 10,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि हर महीने मिलने वाला पैसा व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा होगा और उसे ये पैसा एक मुश्त ब्याज समेत तभी दिया जाएगा जब वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद इसराइल को छोड़ देगा। इसका मतलब है कि इसराइल में नौकरी करने वाले को हर महीने पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति को खाने पीने का ध्यान खुद ही रखना होगा। पल्लवी संधीर कहती हैं कि इसराइल में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि तभी वह वेबसाइट पर अप्लाई कर सकेगा। चलते चलते हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी एक नजर डालते हैं। हरियाणा में साल 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर 3 महीने पर लेबर फोर्स सर्वे करता है, जिससे राज्यों में बेरोजगारी दर का पता चलता है। इस सर्वे के हिसाब से जनवरी से मार्च 2023 के बीच में देश में बेरोजगारी दर 6.8% रही और हरियाणा में ये 8.8% रही। राज्य सरकार सक्षम युवा योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी देती है।
इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को 3,000 रुपए, ग्रेजुएट लोगों को 1,500 रुपए और 12वीं पास लोगों को 900 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।